जय हिंद दोस्तों। भारत में राजशाही समाप्त हुए कई दशक हो गए हैं, किंतु राहुल गांधी को आज भी यही लगता है कि वो तो केवल सत्ता के लिए ही पैदा हुए हैं। उनके अलावा कोई दूसरा इस देश की सत्ता पर कैसे बैठ सकता है। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद राहुल गांधी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो इसके लिए देश की अखंडता को खंडित करने के लिए तैयार हैं। आरक्षण पर, जातीय जनगणना पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने क्या कहा था, राहुल गांधी इसे भी भूल गए हैं या याद करना नहीं चाहते। हिंदुओं को राहुल गांधी जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। संसद के मानसून सत्र में भी राहुल गांधी यही करते हुए दिख रहे हैं और स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी इसी लाइन पर चलेंगे। देश का हिंदू राहुल गांधी की बातों में कितना फंसता है और बीजेपी इसका काउंटर कैसे करती है, ये आने वाले दिनों में दिख जाएगा। किंतु फिलहाल बीजेपी राहुल गांधी को उसी भाषा में जवाब देती दिखाई दे रही है। संसद में बजट पर चर्चा चल रही है, किंतु राहुल गांधी बजट पर चर्चा करने की जगह वही जातीय जनगणना और ओबीसी पर अटके हुए हैं। यहां तक कि उनकी बेतुकी बातों से परेशान होकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर भी पीट लिया। दरअसल राहुल गांधी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले जो परंपरागत हलवा सेरेमनी होती है, उस पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि जिन लोगों को हलवा बांटा गया उनमें कितने ओबीसी थे। केवल 20 लोगों ने 140 करोड़ लोगों के लिए बजट बनाया है। अब राहुल गांधी को पहले यह बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों के समय कितने ओबीसी थे। क्या तब यही 20 लोग बजट नहीं बनाते थे? खैर, राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की सारी हैकड़ी निकाल दी। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो जनगणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर के इस हमले के बाद पूरा इंडी गठबंधन बौखला गया। अखिलेश यादव बिन बुलाए बाराती की तरह राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हो गए। अखिलेश ने कहा कि जात की बात कैसे पूछ सकते हैं, इन लोगों का दोगलापन देखिए। ये लोग पिछले कई महीनों से जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, किंतु आज जब इनसे इनकी जाति पूछ ली जाती है तो इनका पृष्ठभाग जल उठता है। ऐसे लोगों को इनके नीचे लात मारकर भगा देना चाहिए। ये लोग अभी और नीचे गिरेंगे। देश में आरक्षण, जात पात के नाम पर उग्र प्रदर्शन कराए जाएंगे। देश को अराजकता में धकेला जाएगा। इनकी रणनीति क्लियर है, 20% वालों को एक करो और 80% हिंदुओं को आपस में लड़ा दो। इसलिए मोदी सरकार का ये कार्यकाल सबसे चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इन सबसे अच्छे से निपटने के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। यदि सरकार जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता जैसे बिल लागू नहीं करती है और शाहीन बाग की तरह तमाशा देखती रहती है, तो इससे न केवल विपक्ष के मंसूबों को बल मिलेगा, बल्कि सरकार के समर्थक भी घर बैठ जाएंगे। उसके बाद 2029 का क्या परिणाम होगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।